हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे यूपी बजट 2024 और हम बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि एग्ज़ाम में आपको बहुत काम आएंगे, यूपीपीसीएस में और आने वाले एग्ज़ाम्स में। फैब में तो आ ही जाता है नया बजट। देखिए, एक एक पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो से आपको 2 से 3 क्वेश्चन 101% मिलेंगे एग्ज़ाम में, तो अच्छे से पढ़िएगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ कर दीजिएगा। देखिए, यूपी की इकोनॉमी जो है वो सेकंड बिगेस्ट है। यूपी एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। बिगेस्ट बजट प्रेजेंट किया है अभी तक किसने किया है? स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं सुरेश खन्ना, उन्होंने। ऐसा ही क्वेश्चन आपका बिहार पीसीएस में आ गया था, तो कन्फ्यूजन हो गया था स्टूडेंट्स को, तो आप बहुत ध्यान से पढ़िए ऐसे फैक्ट। 5th टाइम कंटिन्यूअसली किया है इन्होंने, सुरेश खन्ना ने। कब किया था? 5 फरवरी को। बिगेस्ट बजट है ये यूपी की हिस्ट्री में। कितना इसका टोटल एलोकेशन कितना रहा? 7.36 लाख करोड़। कितना इंक्रीज हुआ है लास्ट ईयर से? 6.7%। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, पिछले 7 सालों में ना स्टेट का जो बजट है वो डबल हो गया है। फोकस थीम क्या है? फोकस मान सकते हैं, थीम मान सकते हैं, सर्व समावेशी, ऑल इंक्लूसिव एंड सर्वस्पर्शी, मतलब सबको स्पर्श करे, टेकिंग केयर ऑफ ऑल। पिंक बजट है एक तरीके से। ज़्यादातर जो है मातृशक्ति विमेंस पर फोकस किया गया है। प्रायोरिटी ग्रुप क्या है? पुअर, फार्मर, वुमेन एंड यूथ। फर्स्ट स्टेट है यूपी इंडिया का विद ग्रीन टैगिंग बजटरी एस्टिमेट्स। यूपी सक्सेसफुल रहा है 6 करोड़ पर्सन को बाहर निकालने में पॉवर्टी लाइन से, ऐसा बोला गया है बजट के अकॉर्डिंग। ठीक है। अच्छा, न्यू स्कीम्स में कितना एलोकेट किया गया बजट में? इस बजट में 24,863 करोड़। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब हम कर लेते हैं बजट से रिलेटेड फैक्ट, तो करेंगे ही करेंगे, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि स्पीच वगैरह में मेंशन की गई हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और यूपी की रैंक्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, तो बहुत अच्छे से कीजिएगा। जैसे कि यूपी की रैंक आई है एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस 2022 में। यूपी 7th नंबर पे आया है। फर्स्ट तमिलनाडु था, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र एंड थर्ड नंबर पे कर्नाटका। लीड्स इंडेक्स रैंक में यूपी 6 नंबर पे है, अचीवर कैटेगरी में है। 2019 में इसकी रैंक 13th थी। ठीक है। फर्स्ट कौन है? महाराष्ट्र। यूपी ने ऑर्गेनाइज किया विद द कोलैबोरेशन ऑफ किसके साथ? बल्क ड्रग्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडियन ड्रग्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के साथ ऑर्गेनाइज किया फार्मा एनक्लेव, जो कहाँ पे हुआ था? हैदराबाद में हुआ था। यहाँ पे हैदराबाद में विंग्स इंडिया अवार्ड सेरेमनी हुई थी, जिसमें कि सिविल एविएशन सेक्टर में बेस्ट स्टेट किसको चुना गया? यूपी को। देखिए, बहुत ही टू द पॉइंट नोट्स हैं, कोई फालतू की बकवास नहीं की गई है। तो प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप एक बार कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा कि आपको कैसे लगे वीडियोस। ठीक है। और हाँ, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। मंथली करंट अफेयर भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। मई से लेके नवंबर तक हैं, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए आपके। देख लीजिएगा। इनॉग्रेशन ऑफ महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में हुआ है अभी, और ये यूपी का 4th इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। देखिए, आपने सुना होगा कि जो एशिया का सबसे लार्जेस्ट एयरपोर्ट है वो नोएडा में बन रहा है, जेवर एयरपोर्ट। बहुत ही न्यूज़ में है जब से बनना स्टार्ट हुआ है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, इसका इनॉग्रेशन होगा, तो यूपी ओनली स्टेट बन जाएगा इंडिया में विद 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कुछ फैक्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये वाला। आप पॉइंट ना आप मिस मत कीजिएगा। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने लेकर आई हूँ, ये करीब 20-25 पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूपी का डिक्रीज हुआ है, 2.4% हो गया है, ऐसा बोल रहे हैं। ये पता नहीं कहाँ से डिक्रीज हुआ है, समझ नहीं आता। 19.2% था 2016-17 में, अकॉर्डिंग टू द बजट। रियलिटी में तो उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बोल रहे हैं 3.2% है। इंडिया का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है 42.4%, और फीमेल का है 30.5%। वहीं यूपी का यूपी का जो फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट है वो 32.10 है। ठीक है। किससे? ओवरऑल इंडिया से ज़्यादा है। ठीक है। इंडिया के वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की बात करें तो कितना है? 40% है। देखिए,
आप समझ पा रहे होंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, बहुत एक-एक पॉइंट आप ध्यान से पढ़ना। देखिए वैसे कोशिश रहती है 101% कि कोई भी फैक्ट में कुछ गलती ना हो, बट बाई चांस 0.1% किसी फैक्ट में बाई चांस गलती हो जाती है, तो उसी वीडियो के नीचे आपको एक मैसेज मिलता है पिन करा हुआ, वहाँ पे हम आपको बता देते हैं, आप भी अपनी तरफ से बता दिया करिए, ठीक है? मैन डेज जनरेशन मनरेगा में यूपी तीसरे नंबर पे है, फर्स्ट पर है राजस्थान, सेकंड नंबर पे है आंध्र प्रदेश। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अब देखिए ये फैक्ट आप बहुत ध्यान से पढ़ना। अकॉर्डिंग टू जब बजट आया था तो सेकंड नंबर पे था उस टाइम, बट अभी जो लेटेस्ट का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंकिंग आया है, इंडिया में करता है ये लॉन्च, तो यूपी जो है वो सिक्स नंबर पे है अचीवर कैटेगरी में। फर्स्ट है केरल, सेकंड नंबर पे आंध्रा, थर्ड नंबर पे गुजरात, फोर्थ नंबर पे राजस्थान, फिफ्थ नंबर पे है त्रिपुरा। तो आप ये ध्यान रखिएगा किस तरीके से पूछ रहा है या ऑप्शन में कैसे दे रहा है चीज़ें, ठीक है? यूपी कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज जीडीपी इज 8.4%, थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन है इंडिया यूपी का। फर्स्ट है एमपी का, सेकंड है तमिलनाडु का। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की बात कर लेते हैं तो इंडिया का 97 है, वहीं यूपी का बहुत ही डिक्रीज हुआ है, वैसे अभी भी 167 है। हाईएस्ट है असम में, अगर इंडिया में ओवरऑल बात करें तो। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिया में 28 है, हाईएस्ट है एमपी में, और यूपी का कितना है 38। ये देखिए ये सारे फैक्ट ना ये बजट की स्पीच में बोले गए हैं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं रख रही हूँ यहाँ पे, तो बहुत ध्यान से देखना आप। रैंक ऑफ यूपी इन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 2022 सेवेंथ रैंक है। अगर और इंडिया की रैंक की बात करें लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में, तो इंडिया की रैंक कितनी है 38। एट प्रेजेंट यूपी का फॉरेस्ट एंड ट्री कवर 9.3% ऑफ यूपी एरिया है, और इसका टारगेट रखा गया है कि 2030 तक 15% करना है। अच्छा, यूपी फॉरेस्ट एंड ट्री कवर हम कोशिश करेंगे कि हम ये अपलोड कर दें एक वीडियो, 5 से 7 मिनट की वीडियो रहेगी। यूपी का जो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आया था, ठीक है? नहीं होगा तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। कुकरेल नाइट सफारी पार्क मेंशन किया गया है, कहाँ पे है ये? लखनऊ में बनाया जाएगा बेसिकली। अब बात कर लेते हैं यूपी बजट, मतलब थोड़ा डिजिट वाली चीज़ जो है। रिसिप्ट कितना है 7.21 लाख करोड़, जिसमें रेवेन्यू रिसिप्ट मिला है कितना 6.07 लाख करोड़, और कैपिटल रिसिप्ट 1.14 लाख करोड़। एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, एक्सपेंडिचर के लिए कितना एलोकेट किया गया है 7.37 लाख करोड़, जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इतना है और कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना है। स्टेट का खुद का टैक्स रेवेन्यू कितना है 2.70 लाख करोड़ है। अब देखिए मान लीजिए बजट में ना 1 रुपया एलोकेट हुआ है, तो बोल रहे हैं कि रुपया आया कहाँ से है उस 1 रुपये में, तो स्टेट के अपने टैक्स रेवेन्यू से 37.10% आया, देखिए बताया मैंने आपको। सेंट्रल टैक्स ट्रांसफर से 30% आया, पब्लिक डेप्ट रिसिप्ट से 15.30% आया, सेंट्रल ग्रांट से आया 12.90%, मतलब 12 पैसा कुछ, लगभग 13 पैसा आया 1 रुपये में सेंट्रल ग्रांट से। अब 1 रुपये में कितना पार्ट कहाँ गया कहाँ, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में सबसे ज़्यादा गया है, फिर गया है सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, देन सैलरी एडेड इंस्टीट्यूशन एम्प्लॉय, और पेंशन दोनों में बराबर बराबर गया है। यह बात याद रखना, यहाँ पे ना थोड़ा फंसा देता है, मान लो ऑप्शन में दे देता है वो, तो हमें लगता है कि यार ये एक्स्ट्रा के हम वो पूछ लेते हैं ना नॉट करेक्ट या करेक्टली मैच्ड, तो ये चीज़ ऐसे थोड़ी सी ध्यान रखने वाली होती है। कैपिटल आउटले है 1.55 लाख करोड़, इंक्रीज हुआ है 6.19% का, और फिस्कल डेफिसिट 3.46% ऑफ जीएसडीपी। डेप्ट रखा गया है परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी का 8.17 लाख करोड़, जो कि कितना है 32.7% ऑफ जीएसडीपी। अब बात कर लेते हैं, इसमें ना कोई भी प्रोविजन कॉन्टेंजेंसी फंड का नहीं है बजट में, ये आप याद रखना। आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि कंटेंजेंसी फंड जो है वो कौन से आर्टिकल में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के। अब बात कर लेते हैं डिपार्टमेंट वाइज बजट एलोकेशन की, तो सबसे ज़्यादा इस बार प्राइमरी एजुकेशन में हुआ है एलोकेट, देन एनर्जी पे हुआ है, देन पुलिस डिपार्टमेंट पे, और देन पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट पे। पंचायती राज को हुए हैं 21,197 करोड़ एलोकेट, नमामि गंगा एंड रूरल वाटर सप्लाई पे हुए हैं 25,110 करोड़ एलोकेट। अगर मैक्सिमम इंक्रीज की बात करें लास्ट ईयर से कितना कौन से सेक्टर में इंक्रीज हुआ है बजट एलोकेशन में, तो एजुकेशन स्पोर्ट आर्ट कल्चर में 19% का इंक्रीज हुआ है, और सेकंड नंबर पे हुआ है इंक्रीज रूरल डेवलपमेंट में।
मैक्सिमम डिक्रीज हुआ है आपका हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और सेकंड नंबर पे एनर्जी में। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना आप। अब बात कर लेते हैं कुछ स्कीम्स की, इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, तो कितना पैसा अलोकेट हुआ है आप अगर चाहें तो प्लीज़ मुझे बता सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं यूपीपीसीएस में कि कौन से ईयर में लॉन्च हुई थी स्कीम्स। जैसे कि जल जीवन मिशन 22,000 करोड़ एलोकेट हुए, सर्व शिक्षा अभियान 21,310 करोड़ एलोकेट हुए, पेंशन सोशल सेक्टर जो है 12,620 करोड़ एलोकेट हुए, मनरेगा हुए 5,060 करोड़, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन कौन से ईयर में लॉन्च हुई थी ये बताइए आप मुझे, इतना एलोकेट हुआ है। वहीं पीएम ग्राम सड़क योजना में हुआ है 3668 करोड़, पीएम आवास रूरल योजना को हुआ है इतना एलोकेट, एंड पीएम आवास अर्बन योजना को एलोकेट हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन रूरल को एलोकेशन हुआ है 3948 करोड़। देखिए दोनों का सेम है। एसपीएम अर्बन को एलोकेट हुआ है 2708 करोड़। आईसीडीएस को हुआ है 5129 करोड़ एलोकेट, एंड अमृत को हुआ है 4500 करोड़ एलोकेशन। बात कर लेते हैं रैंकिंग ऑफ यूपी की, तो देखिए यूपी का जो है फर्स्ट रैंक आया है पीएम मुद्रा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम अटल पेंशन योजना, पीएम जनधन योजना में और पीएम स्वनिधि योजना के में यूपी है फर्स्ट नंबर पर। वहीं सेकंड नंबर पे पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में सेकंड नंबर पर है। बात कर लेते हैं सेक्टर वाइज बजट फोकस की, तो एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग में देख लेते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि 2024-25 में एग्रीकल्चर ग्रोथ कितनी फोरकास्ट की गई है, 5.1% की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूपी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी 2022 में लॉन्च हुई थी और इस बार इसमें 300 करोड़ एलोकेशन हुआ है, 3 टाइम्स ज़्यादा है, और प्रोविजन हुआ है 50 करोड़ का अंडर द यूपी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी, 25% मोर एलोकेशन हुआ है, ठीक है। नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम को हुआ है 21% मोर एलोकेशन, एनिमल डिजीज कंट्रोल स्कीम को एलोकेट हुआ है 68% मोर। वहीं 63,000 करोड़ रुपए दिए गए फार्मर्स को अंडर द पीएम किसान सम्मान योजना। सीएम खेत सुरक्षा योजना को 50 करोड़ एलोकेट हुए हैं। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि टोटल रिपोर्टेड एरिया कितना है, 241 लाख हेक्टेयर है, और उसमें कल्टीवेशन में कितना है, 160.95 हेक्टेयर है। 3 स्कीम्स भी अनाउंस हुई हैं, ऐसे पूछ लिया जाता है कि बजट में एग्रीकल्चर में कौन सी 3 न्यू स्कीम्स लॉन्च हुई, उनमें से एक कौन सी नहीं है या फिर है। स्टेट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम को 200 करोड़ हुए हैं एलोकेशन। वहीं वर्ल्ड बैंक बैंक असिस्टेड है यूपी एग्रीकल्चर स्कीम 200 करोड़, इसे भी एलोकेट हुए हैं। इंस्टॉल ऑटोमेटिक रेन गॉज स्कीम है 60 करोड़ हुए हैं इसके लिए। पीएम कुसुम योजना के लिए लगभग 450 करोड़ एलोकेशन हुआ है। अब देखिए ये ना ऐसे पूछ लिया जाता है आपको एग्जाम में कि कौन सी पॉइंट जो है वो बजट में मेंशन नहीं था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो गंगा एक्सप्रेसवे को वैसे हुए हैं 2000, लगभग 2000 करोड़ एलोकेशन, और लिंक एक्सप्रेसवे को हुए हैं 500 करोड़, पीएम आवास योजना को हुए 3948 करोड़। एरो सिटी कहाँ बनाई जाएगी, लखनऊ में। एशिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट जेवर के लिए 1150 करोड़ एलोकेशन हुआ है। अब दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। महाकुंभ मेला 2024-25 2500 करोड़ एलोकेशन हुआ है। स्टेट स्मार्ट सिटी स्कीम के लिए 400 करोड़ एलोकेशन हुआ है, 63% ज़्यादा एलोकेशन है लास्ट ईयर से। न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बीडा बुंदेलखंड रीजन में होगी, हेडक्वार्टर होगा इसका झांसी में, ऑनलाइन ऑफ नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा बनाई जाएगी ये। इंडस्ट्रीज की बात करें तो एक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है कि 40 लाख करोड़, प्रपोजल ऑफ 40 लाख करोड़ इन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, कहाँ पे हुआ था, लखनऊ में हुआ था, ठीक है। 40 लाख करोड़ आपको याद रखना है, और कहाँ पे हुआ था ये याद रखना है। सेमीकंडक्टर पॉलिसी यूपी लॉन्च करेगा, 4th स्टेट बन गया है यूपी। फर्स्ट हुई थी गुजरात में, सेकंड ओडिशा में, एंड थर्ड नंबर पे तमिलनाडु। वीमेन के लिए स्कीम है डेस्टिट्यूट वीमेन पेंशन स्कीम, इसका ना पहले इसको मिलते थे 500 रुपये पर मंथ, अब मिलेंगे कितने बढ़ा दिए गए, 1000 रुपये। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में भी इंक्रीज कर दिया गया है, 15,000 से 25,000 रुपये दिए जाएंगे इसमें।
हेल्थ की बात करें तो अंडर आयुष्मान भारत प्रोग्राम इस्टेब्लिश किए जाएंगे 1600 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। आयुष्मान भारत सीएम जन आरोग्य अभियान में 300 करोड़ एलोकेट हुआ है। बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस इन गवर्नमेंट सेक्टर इंक्रीज किए जाएंगे 6 से लेके कितने 323। वहीं 964 करोड़ एलोकेट हुए हैं फॉर द 14 न्यू मेडिकल कॉलेजेस। 400 करोड़ हुए हैं कि मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा वाराणसी में। अब एमएमआर पढ़ा हमने यूपी का कितना है 167, आईएमआर है 38। यूथ की बात करें तो रोजगार प्रोत्साहन योजना ट्रेनिंग ऑफ यूथ फॉर डोमेस्टिक एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान 1000 करोड़ एलोकेट हुए हैं। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना 400 करोड़ हुए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैबलेट एंड स्मार्टफोन 4000 करोड़ है, 4000 करोड़ है, 400 करोड़। हम आपको बता देंगे इसी वीडियो के मैसेज में पिन करके, अगर यहाँ पे 400 करोड़ होगा या 4000 करोड़ जो भी होगा, ठीक है। एजुकेशन की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी वाराणसी में बनेगा। स्पोर्ट्स साइंस एंड इंजरी सेंटर लखनऊ में बनेगा। ऑपरेशन कायाकल्प किस लिए है, प्राइमरी स्कूल के लिए एलोकेट किए गए 1000 करोड़। 45 डिस्ट्रिक्ट कवर की गई विद 66 मेडिकल कॉलेजेस अंडर एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज मेडिकल और योजना। ये क्या कितनी 45 डिस्ट्रिक्ट कवर की गई, याद रखना। कभी हमें लगे कि 50 है, 55 है, 35 है, तो 45 है। यूपी कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं 3 स्टेट यूनिवर्सिटीज गोंडा, मिर्जापुर, मुरादाबाद। एआई सेंटर और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बनेगा, लखनऊ में। अब बात कर लेते हैं मेजर बजट स्कीम, जैसे कि जो तो हमने देखिए कुछ तो हमने पढ़ ली पीछे थोड़ा, और जो नहीं पढ़ी है वो हम यहाँ देख लेंगे थोड़ा डिटेल में, आप देख लीजिएगा। वैसे बहुत इसलिए मैंने आपको बोला एक एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लिए कितना बताया अभी हमने आपको कि इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा अप टू ₹5 लाख। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना 25 दिसंबर 2021 को फ्रॉम एकाना स्टेडियम लखनऊ से लॉन्च हुई थी। लैपटॉप और टैबलेट बेसिकली दिए जाएंगे इसमें। यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना जो है जिनकी इनकम 2 लाख से कम है उन्हें दिए गए हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स में। कन्या विवाह अनुदान योजना 55,000 रुपये दिए जाएंगे। 2 गर्ल्स को कम से कम रजिस्टर्ड लेबरर्स की उनकी शादी पर, अगर सेम कास्ट मैरिज कर रही हैं तो 55,000, इंटर कास्ट कर रही हैं तो 61,000 रुपीज़, ठीक है। 10 प्लेस पार्क भी बनाए जाएंगे टू एनकरेज इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन इन प्राइवेट सेक्टर। फर्स्ट बुंदेलखंड में बनेगा झांसी में। 27 मेगावाट पावर जनरेशन प्लांट एंड सल्फरलेस शुगर प्लांट कहाँ बनेगा, पिपराइच एंड मुंदरबा। 100 करोड़ फॉर महात्मा बुद्धा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पे, कुशीनगर में बनेगी, इसके लिए एलोकेट हुआ। हमने कर लिए सारे लगभग इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड फैक्ट्स रिलेटेड टू द एग्ज़ाम, आप देख लीजिएगा अच्छे से। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ यार प्लीज़ एक लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना कैसा लग रहा है। बस अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।